दोस्तों आज की वीडियो रहने वाली है कि फ्लश डोर को बनाने में खर्चा कितना आता है। 2024 चल रहा है अभी, ठीक है। तो अभी कितना खर्चा आएगा, क्योंकि जब हम मार्केट से फ्लश डोर लेने जाते हैं 5 से 6 हज़ार रुपये में हमें फ्लश डोर मिल जाता है। तो उसमें क्या डिफरेंस होता है? उसमें डिफरेंस ये होता है कि जो मार्केट में फ्लश डोर मिलता है उसमें जो बोर्ड यूज किया जाता है वो अंदर से खाली हो सकता है, उसमें अच्छी क्वालिटी की जो बोर्ड है वो यूज नहीं होती है और बाद में वो सड़ सकता है, टर्माइट लग सकता है। लेकिन जब घर में हम फ्लश डोर बनाते हैं उसमें हम बोर्ड अपने हिसाब से लगवाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि आपको कितना खर्चा आ जाता है मटेरियल। जैसे सामने आप ये डोर देख रहे हो, ये टी प्रोफाइल वाला रहता है, ये एल्युमिनियम प्रोफाइल लगाई जा रही है, इसमें एसएस की भी आती है और गोल्डन पट्टी भी आती है। तो इसको लगा के कितना खर्चा आ जाता है और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा आप एल्युमिनियम लगाओ या डब्ल्यूपीसी लगाओ या स्टील लगाओ या लेमिनेट वाला लगाओ, उसका खर्चा कितना पड़ जाता है वो भी इस वीडियो में पता चल जाएगा। मतलब ये वीडियो आप देख लो, आपको डोर लेने से पहले आपको आइडिया होगा कि घर पे बनाएं या बाहर से क्या खर्चा पड़ेगा, वो सारी डिटेल मिल जाएगी। तो जो देखो, जब हम मार्केट में कोई फ्लश डोर लेने जाते हैं तो हमें वैरायटी मिल जाती है 2500 से 3000, 4000, 5, 6, 7, 8000। तो ऐसे और काफी लोग बोलते हैं कि नहीं मेरे को सस्ता मिल गया यार फ्लश डोर, मेरे को तो 4500 में मिला है, 5000 रुपए में मिला है। वो तो मिलेगा ही। डोर भी 3-4 किस्म के आते हैं कि अंदर से वो खाली रहते हैं, मतलब जो डब्ल्यूपीसी हो गया या लेमिनेट डोर हो गया, बाहर से पूरा अच्छे से माइका लगा होगा लेकिन अंदर से वो खोखला होता है। जब उस पे आप जो लॉक्स लगाते हैं या कुछ लगाते हैं वो थोड़े टाइम बाद उसके स्क्रू निकल जाते हैं क्योंकि अंदर से वो खाली होता है। सॉलिड बोर्ड होता है, उसी का दरवाजा, उसी का फ्लश डोर आपको बनाना है। सॉलिड बोर्ड क्या हुआ, उसमें पूरी जगह फिलअप होगी, वो भारी होगा देखने में। देखो बोर्ड को पहचानने का तरीका क्या है, उसका भारीपन। कुछ बोर्ड तो ऐसे भी बेकार लकड़ी से भारी कर दिए जाते हैं, लेकिन जो लकड़ी अच्छी होती है किसी बोर्ड में यूज हुई, वो कायल है या मिरांडी है या पाइन है, तो ये जो मोस्टली बनाया जाता है। देखो पहले इसमें होता क्या है, जो आपको बोर्ड लेना है ना उसका वेट चेक कर लेना और आपको हमेशा डायरेक्ट पूछना है जो कंपनी जिससे आप वेंडर से लेने जा रहे हो कि ये सॉलिड कोर टाइप है कि सिंपल हॉलो या सिल्वर। कोई भी बड़ी अच्छी कंपनी होगी उसमें मेंशन होगा कि कौन सा है। इसमें वैरायटी होती है, कुछ होता है कि पानी से फूलेगा नहीं, कुछ होता है कि इसमें टर्माइट नहीं लगेगा। तो अलग अलग टेक्नोलॉजी से वो बनता है। तो आपको प्रॉपर अच्छा बोर्ड लेना है और कंपनीज उसके लिए कौन सी है, ग्रीन प्लाई है, सेंचुरी प्लाई है, मेरिनो है, दुरेन है, पिरिक्की है। तो ये काफी कंपनीज हैं जो ये प्रोवाइड करती हैं आपको अच्छा बोर्ड। और इसमें आपको वैरायटीज मिलती हैं, किस वैरायटी का आपको प्रोवाइड करना है। आपको 18 mm वाला बोर्ड भी मिलेगा, 21 mm वाला मिलेगा, 25 mm, 30 mm, हर प्रकार की आपको बोर्ड मिलना स्टार्ट हो गए। तो आपको सबसे पहले चूज ही ये करना है, जब आप बाहर कहीं दुकान पे बोर्ड लेने जाओ तो आपको 7000 वाला या 4000 वाला जो मिल रहा होगा वो शायद होलो या सिल्वर हो सकता है। अगर आप किसी अच्छी कंपनी के साथ जाते हो, क्योंकि वो जब बोर्ड बनाती है तो पूरे प्रोसेस के साथ होता है। अगर प्रॉपर जो अंदर इसके लकड़ी यूज होती है उसकी सीजनिंग नहीं होगी ना, तो जब सर्दियां या गर्मियां आएंगी ना तो वो जो बोर्ड होगा ना आपका थोड़ा बेंड होगा या लटक जाएगा या थोड़ा टेढ़ा सा हो जाएगा। तो वो दिक्कत आती है बाद में अगर आप सस्ते बोर्ड की तरफ जाओगे। तो आपको फ्लश डोर जो लेना है सॉलिड लेना है और ग्रीन प्लाई, सेंचुरी प्लाई या किसी कंपनी का लेना है, ये मैं मस्ट कहूंगा। ये बात होगी हमें जब बोर्ड लेना है तो क्या क्या चीजें ध्यान देनी है। और अभी हम बात करते हैं रेट एनालिसिस का, उसी में बाकी कंपनीज की चीजें भी मैं बात करूंगा आपसे। देखो जब आप घर पे बोर्ड बनाओगे, खुद फ्लश डोर बनाओगे तो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, 1 से 2 हजार रुपए का फर्क पड़ता है। लेकिन मार्केट में क्यों आपको वो चीज 6-7 हजार रुपए मिल जाए, क्योंकि वहां पे मास क्वांटिटी में बनाई जाती है और थोड़ा क्वालिटी में वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, भले वो कोई ब्रांडेड कंपनी है, लेकिन आप घर पे क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। चलो शुरू करते हैं, कैसे आपको रेट इसका निकालना है। सबसे पहले जो मैंने डोर लिया, जो ये सामने आप डोर देखा स्टार्टिंग में, वो था 3 फुट बाई 7 फुट का हमने वो डोर बनाया। तो अप्रॉक्स 21 स्क्वायर फुट हमारा एरिया बना हुआ। कितना? 21 स्क्वायर फुट। और जो मार्केट में अवेलेबल आपको बोर्ड मिलेंगे 100-150 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, वो एक अच्छा बोर्ड है। उसमें वाटर रेजिस्टेंट भी होता है, एंटी टर्माइट भी होगा वो, और सॉलिड होगा। आपको 100 मतलब 30 से स्टार्ट हो जाते हैं, 130, 140, 150, वो डिपेंड होता है, ठीक है। तो 150 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमने बोर्ड ले लिया, जो एक अच्छी लकड़ी से बना हुआ है, जिसमें कायल गुड यूज हुई है। जो उसका एक स्टीर होता है, स्टीर क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। जब ये बोर्ड बनाया जाता है ना तो उसका पहले बाहर का फ्रेम बनता है,
उसको हम स्टीयर बोलते हैं, उसके अंदर फिलिंग की जाती है, मतलब उसके अंदर पूरी लकड़ी ऐसे लगाई जाती है, ऐसे लगाई जाती है, तो उसको बनाया जाता है। तो इसमें कायल वुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। यहाँ यहीं पे हमारा सब कुछ, हिंजेस यहाँ लगनी है, हमारी डोर लॉग यहाँ लगना है, तो यहाँ लकड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो वो चीज होती है, वो सेंचुरी प्लाई में आपको मिल जाएगी या आपको ग्रीन प्लाई में मिल जाएगी। और ये जो सामने डोर आपने देखे सेंचुरी प्लाई से बने हुए, 150 रुपए पर स्क्वायर फीट था। तो चलो बोर्ड का खर्चा हम निकाल लेते हैं पहले कितना आएगा। 150 रुपए पकड़ लिया मैंने स्क्वायर फीट, एक अच्छा बोर्ड हम लेने जा रहे हैं, 150 रुपए पर स्क्वायर फीट है, आपको 120, 30, 40 ऐसे मिल जाएंगे। 21 स्क्वायर फीट हमारा एरिया था। आपका दरवाजा जितना भी हो, आपका 3.5 फुट का है या आपका 4 फुट बाय 7 फुट का, जितना भी आपका दरवाजा हो। और ये हमने जो बोर्ड लिया था, ये लिया था हमने 21 mm ये बोर्ड था, ठीक है। कितना? 21 mm ये बोर्ड था। वो हमें पड़ा था 3150 रुपए का। आप जो भी बोर्ड यूज कर सकते हो, लेकिन सॉलिड बोर्ड यूज करना, ये वर्ड जरूर याद रखना। फिर जो लैमिनेट रहता है, माइका रहता है, हमारे दोनों तरफ आगे भी माइका रहेगा, पीछे भी माइका रहता है। तो उसके लिए देखो 2 शीट्स आपको चाहिए। इसमें वेस्टेज निकल गया, इस बोर्ड में से वेस्टेज निकलेगी, इसमें से वेस्ट नहीं निकलेगी, लेकिन 2 शीट आपको माइका की चाहिए। जो फ्रंट रहेगी, आप एक अच्छा कलर जो भी आपको सही लगता है आप चूज कर सकते हो। मतलब 900 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, फिर वो थिकनेस के ऊपर डिपेंड होता है और उसकी शाइनेस के ऊपर वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो ये जो बोर्ड सामने आप देख रहे हो 1200 की शीट है वुडन कलर की, ये हमने यूज की। आगे पीछे यूज की, थोड़ी सस्ती थी, ठीक है। मतलब पीछे के लिए आप व्हाइट भी यूज कर सकते हो, जो आपको सही लगता है वो आप पे डिपेंड होता है। फिर जो फेविकोल, एक डोर को बनाने में फेविकोल अप्रॉक्स 2 kg फेविकोल लग जाता है। कितना? 2 kg। हमने 200 रुपया उसका रेट पकड़ लिया फेविकोल का, क्योंकि मास क्वांटिटी में ले रहे हैं तो सस्ता हमें पड़ेगा वो। फिर जो हिंजेस हैं, कब्जे हैं, तो वो हमने 4 नग लगाए, 5 इंच वाले कब्जे। तो आपका अगर 7 फुट दरवाजा है तो 4 या 5, 4 नग बहुत होते हैं। लेकिन इसमें आपको ध्यान देना, क्वालिटी ध्यान रखना, SSK लेना, ग्रेड देख लेना, 316 ग्रेड हो, SSK लगाना, क्योंकि ये वेट के हिसाब से होता है, तो वो ध्यान रख लेना। ऐसे आपको 60-70 रुपए का भी मिल जाएगा 5 इंच वाला, लेकिन उसकी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना, प्रॉपर SS का लेना। तो 4 नग 400 रुपए का हमें एक पीस पड़ा था। 400। मैंने जो भी मटेरियल इस डोर में यूज किया, प्रॉपर क्वालिटी के साथ मटेरियल है, कोई ब्रांड में हमने कोई पीछे नहीं किया। टी बोल्ट जो चिटकनी रहती है, 2 नग हमने चिटकनी लगाई, 100 रुपए की चिटकनी थी, 200 मतलब 9 इंच की वो चिटकनी है, काफी अच्छी SS की चिटकनी है, वो लगाई हमने 200 रुपए की। जो इसमें लॉग यूज किया हमने वो 1200 का लॉग है, आपको 500 से 600 रुपए में भी लॉग मिल जाएगा, लेकिन एक अच्छी कंपनी हमने इसमें यूज किया, हेल्टिक का, एफल का। मतलब अगर आप ब्रांड के जो ये हार्डवेयर का सामान लेना ना, हेल्टिक या हेफल, KTM, इनके जो सामान लोगे काफी अच्छा है। फिर जो स्टॉपर हमने यूज किया, एक नग लिया हमने मैग्नेट वाला 175 रुपए का, इसमें भी आपको काफी वैरायटी क्वालिटी मिलेगी। स्क्रू अप्रॉक्स जो भी लमसम चीजें लगी, स्क्रू, कीले, टेप, मतलब जो माइका चिपकाने के लिए टेप, तो 100 रुपया हमने उसका खर्चा पकड़ लिया, ठीक है। फिर जो हमने इसमें डोर में प्रोफाइल यूज किया, आप कर सकते हो, नहीं करनी है। जैसे डोर के जो डिजाइन होते हैं, जो आपने देखा ये एल्युमिनियम की पिन्स लगी हैं, तो इनका लेबर चार्ज अलग होता है, लेकिन इसी में मैं बता दूं, हमने ये 2 नग इसमें लगी, अप्रॉक्स 10 फुट बाय 10 फुट की आती है, तो 300 रुपए उसका मैंने पकड़ लिया, ठीक है। फिर इसमें प्रोफाइल में और महंगी होती है, कॉपर की काफी महंगी होती है, फिर ब्रास की, मतलब अलग अलग आती है, ठीक है, सॉरी कॉपर की नहीं। तो प्रोफाइल हो गया। वेस्टेज हमने पकड़ ली, सब चीजों में थोड़ी बहुत वेस्टेज रही, 200 रुपया उसका पकड़ लिया। तो 8175 रुपया हमारा मटेरियल लगा किसको? डोर बनाने में। एक अच्छा क्वालिटी के साथ, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, वो डोर हमारा बना। अगर हम यहां सस्ता करते जाएं, अभी फ्लश हमने जो बोर्ड लिया वो 120 रुपए का लेंगे, तो 2000, मतलब हमारा ना 6 से 7 हजार रुपए में एक अच्छा डोर बन जाता है, फ्लश डोर। अभी हम जोड़ते हैं इसमें लेबर चार्ज। लेबर चार्ज क्या है आपका? कई जगह ले रहे हैं आजकल 75 रुपए, 80 रुपए, कई जगह 100 रुपया भी ले रहे हैं पर स्क्वायर फीट फ्लश डोर को बनाना और लगाने का। तो हम 50 रुपए रेट पकड़ लेते हैं। हमारा 21 स्क्वायर फीट का डोर था, अप्रॉक्स मतलब 1800 रुपया हमारा फिक्सिंग और मेकिंग चार्ज लग रहा है। ये मिनिमम रेट है, ये रेट बहुत ज्यादा हो गया आजकल, तो ये 100 रुपया भी पकड़ के चलना, 100-150। तो ये हमारा कुछ अप्रॉक्स हमारा 10,000 रुपए का डोर तैयार हो रहा है। एक अच्छा डोर, फ्लश डोर, एक अच्छा कितना 10,000 रुपए का हमारा रेडी हो रहा है। सस्ते से स्टार्ट करता हूं। सबसे सस्ता ऑप्शन क्या है डोर्स में? वो है पीवीसी के डोर, एल्युमिनियम के डोर। 2 चीजें हैं जो सबसे सस्ती आती हैं। पीवीसी का डोर आप अपने बाथरूम में, टॉयलेट में लगवाते हो तो उसका फायदा क्या है?
एक तो वो लुक पूरी लकड़ी के डोर की देगा, मतलब लुक आपको ये लगेगा ही नहीं कि ये पीवीसी का डोर है, क्योंकि आजकल बहुत ऑप्शन आ गया पीवीसी की डोर में, लकड़ी की तरह चाहिए, जो आपको डिजाइन चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन वो सस्ता बहुत होता है। एक तो सस्ता भी है और खराब भी नहीं होगा बाथरूम और टॉयलेट में जब हम उसे लगाते हैं। तो अगर हमें बाथरूम और टॉयलेट में डोर लगाना है, 2x7 का डोर बहुत बड़ा है, मतलब 2 फुट बाय 7 फुट का, तो हमारा हो गया अप्रोक्स 14 स्क्वायर फुट। 14 स्क्वायर फुट। तो इस समय जो अच्छा पीवीसी का डोर मिलता है, इसमें दो किस्म आती है, एक होता है हॉलो डोर, एक होता है सॉलिड डोर। हॉलो डोर कौन सा हो गया? जो अंदर से थोड़ा खाली होता है, उसकी क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है। आप वहां हॉलो डोर लगा सकते हो जहां रेंट पे देना है, जहां इतनी ज्यादा उस डोर को यूज नहीं करना है। लेकिन अगर आपको अपने घर में लगवाना है तो सॉलिड डोर के साथ जाओ। सॉलिड डोर आपको इस समय स्टार्ट हो जाएगा 190 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। अगर 2x7 का दरवाजा लगा रहे हैं, 2x7 इंटू 14 स्क्वायर फीट और 14 इंटू 190 करेंगे तो अप्रॉक्स 2600 रुपए का हमारा दरवाजा रहता है। मतलब अगर आप पकड़ के चलो, आपका 2500 से 3500 रुपए के बीच में पीवीसी का एक अच्छा डोर आ जाता है। फिर आता है एल्युमिनियम का डोर, वो भी हम अपनी कहां लगा सकते हैं? बाथरूम, और उसमें वो भी खराब नहीं होता है। तो वो आपको 2x7 का सेम दरवाजा अगर आपको लगवाना होगा तो आपको वो 3000 तक पड़ जाता है। मतलब 3000 से 4000 रुपए के बीच एक अच्छा एल्युमिनियम का डोर मिल जाता है। लेकिन इसकी लुक थोड़ी कम होती है पीवीसी डोर की। पीवीसी डोर बहुत अच्छा दिखता है, एक तो वुडन में भी दिखेगा, और एल्युमिनियम डोर आप लगा सकते हो अगर आपको लाइफ लॉन्ग चाहिए, मतलब वो खराब नहीं होता। एल्युमिनियम डोर कभी खराब नहीं होगा। पीवीसी का ये है कि थोड़ा टूटने के चांसेस हो जाते हैं, लेकिन एल्युमिनियम डोर खराब नहीं होगा। अगली ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं कि अगर हमें अपने रूम्स में, ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में अंदर की तरफ अगर कोई डोर लगाना है तो फ्लश डोर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इस समय ट्रेंडिंग में सब लोग लगवा रहे हैं अपने घर में, तो फ्लश डोर के साथ जा सकते हो। बहुत वेराइटी है फ्लश डोर में, जो कलर आपको चाहिए, जैसी आपकी थीम है उस कलर का आपको डोर मिल जाएगा। लेकिन इसमें भी 3 टाइप के डोर आते हैं, सॉलिड, हॉलो और सेलुलर कोर। मतलब सॉलिड कोर क्या हो गया, हॉलो कोर क्या हो गया? हॉलो और सेलुलर कोर हो गया कि अंदर से थोड़ा थोड़ा वो खाली होता है डोर, मतलब वेट उसका कम होता है, खाली होता है, तो वो क्वालिटी कम अच्छी होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। आपको अगर अपने घर में फ्लश डोर में अच्छी क्वालिटी लगानी है तो सॉलिड डोर की तरफ चले जाओ। सॉलिड डोर ना टूटता है, देखने में बहुत अच्छा सुंदर दिखता है, कलर उसमें बहुत मिल जाएंगे। लेकिन अगर सस्ता ऑप्शन चाहिए तो हॉलो कोर में चले जाओ, हॉलो और सेलुलर में। तो सॉलिड डोर का जो हमें खर्चा पड़ता है, 3x7 का अगर दरवाजा अपने घर में लगवाना है आपको, तो 3 इंटू 7 हो गया 21 स्क्वायर फुट। तो इसका रेट स्टार्ट हो जाता है 150 रुपए से। 150 रुपए से आप पर स्क्वायर फीट, ठीक है, 150 रुपए पर स्क्वायर फीट में एक अच्छा दरवाजा मिलने लग पड़ता है। फिर 200 भी होता है, 250, 300। जितनी पैसा फेंकोगे, जितनी अच्छी क्वालिटी चाहिए, जितने अच्छे ब्रांड में जाओगे, उतना ज्यादा महंगा वो होता जाएगा। लेकिन आप अगर किसी कंपनी में चले जाओ, जहां कहीं लोकल शॉप पे चले जाओ, तो आपको ये 150, 140, 130 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से फ्लश डोर स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर मैं लमसम पकड़ के चलूं, 3x7 का दरवाजा हमें 3150 रुपए का मिल जाएगा। सिर्फ दरवाजे की बात कर रहा हूं, उसका फ्रेम नहीं, कोई एक्सेसरी नहीं, सिर्फ डोर की मैं बात कर रहा हूं। तो ये खर्चा हमें पड़ जाता है फ्लश डोर में। और इससे अच्छा ऑप्शन अगर आपको चाहिए अपने घर में कि आपको थोड़ी क्वालिटी अच्छी करनी है, तो लैमिनेट डोर इसमें अच्छे हैं। लैमिनेट डोर कौन से हो गए? सेम डोर दिखते हैं, दिखने में सेम रहेंगे, लेकिन उसमें जो बोर्ड होगा पीछे वो अच्छा होगा, और उसके ऊपर माइका लैमिनेट लगाया होगा। उसमें आपको वेराइटीज, कलर्स बहुत ज्यादा मिल जाते हैं लैमिनेट डोर। और मोस्टली आप होटल्स वगैरह चले जाओ, लोग अपने घर में लैमिनेट डोर ही लगा रहे हैं। थोड़ा खर्चा बढ़ जाता है इसमें। जैसे 3x7 का अगर हम दरवाजा अपने घर में लैमिनेट का लगवाते हैं तो हमें 250 रुपए पर स्क्वायर फीट से अच्छी क्वालिटी का डोर स्टार्ट हो जाता है। तो 21 स्क्वायर फुट इंटू 250 करते हैं, कुछ 7350 रुपए का एक अच्छी क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का लैमिनेट डोर हमें मिल जाएगा। इसमें 200 रुपए वाला भी आता है, वो भी लगा सकते हो, वो भी अच्छी क्वालिटी का। मतलब मैं अगर पकड़ के चलूं तो 5000 से 7000 रुपए के बीच आपको लैमिनेट डोर एक अच्छी क्वालिटी का अपने घर के लिए मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ एक कंपैरिजन है WPC डोर। लैमिनेट डोर और WPC डोर की सेम क्वालिटी है, तो अगर आप WPC डोर भी अपने घर पे लगवाते हो, उसकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है। WPC डोर आपको 230 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से स्टार्ट हो जाता है। मतलब आप अपने घर में लैमिनेट डोर भी लगा सकते हो, WPC डोर भी लगा सकते हो, दोनों की क्वालिटी भी अच्छी है, देखने में भी सुंदर दिखते हैं, और खर्चा भी सेम पड़ता है। तो इनमें से, दोनों में से आप चूज कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं थोड़ा बाहर अच्छी क्वालिटी पे चलते हैं। अपना मेन डोर, जो मेन डोर होता है उसको हमें सबसे अच्छा बनाना है। उसके लिए आपको हमेशा क्या करना है, टीक वुड, मतलब टीक वुड के डोर आते हैं, सागवान हो गई, पॉपुलर हो गया, जो लकड़ी के डोर आते हैं
उनको बनाना है। तो लकड़ी के डोर हमें थोड़े महंगे पड़ जाते हैं एज कंपेयर टू जो बाकी हमें फ्लश डोर, लैमिनेट डोर यूज किए। लेकिन मेन डोर अगर लकड़ी का होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा, उसकी लाइफ भी बहुत ज्यादा होती है और देखने में भी वो रॉयल लुक आपके घर को देता है। तो अगर 3x7 का दरवाजा आप अपने मेन डोर में लगवाते हो, ठीक है, बड़ा डोर रहेगा, बहुत अच्छा लगता है, जितना बड़े डोर लगाओगे अपने घर में उतना आपका घर लग्जरियस दिखेगा और बड़ा दिखता है। तो 3x7 का अगर हम लगाते हैं 21 स्क्वायर फीट हो गया, तो कुछ रेट इस समय 1000 से 1100 रुपया पर स्क्वायर फीट हमें खर्चा पड़ जाता है अगर हम टीक वुड या सागवान लगवाने जाते हैं। तो कितना हो गया, अप्रॉक्स 20,000 से 21,000 रुपया हमारा खर्चा आ जाता है अगर टीक वुड का एक मेन डोर बनाने हम 3x7 का जाते हैं। मतलब 1000 रुपये पकड़ के चलो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। एक अगला ऑप्शन हो जाता है आपके पास, आजकल बहुत अच्छे एमएस डोर आ गए। मतलब मार्केट में आप जाओगे तो एमएस डोर ऐसा लगेगा कि लकड़ी के डोर हैं, और उनकी क्या खासियत क्या है, एमएस डोर एक बार लगवा दिया ना उसके टूटने का डर है, ना उसमें कोई दीमक लगेगा, ना आग लगेगी। मतलब एमएस डोर लाइफ लॉन्ग हो जाते हैं, 30 40 50 साल तक वो खराब नहीं होते, और उन पे पेंट भी इस तरीके से किया होता है कि लकड़ी की तरह वो दिखते हैं। तो एमएस डोर जो है दो किस्म में आपको मिलेंगे, एक मिलेंगे हाई क्वालिटी के जो ब्रांड हो गए, जैसे टाटा प्रवेश एक है, वो एमएस डोर बनाते हैं, लेकिन उनके जो एमएस डोर के प्राइस है वो बहुत ज्यादा होते हैं। लगा लो 3x7 का दरवाजा अगर एमएस प्रवेश डोर हम लगवाते हैं 3x7 का 21 स्क्वायर फीट हो गया, तो पकड़ के चलिए 1300 से 1400 रुपया पर स्क्वायर फीट हमारा खर्चा आ जाता है उसमें। लेकिन कंप्लीट डोर होता है, सिर्फ डोर नहीं होता है, फ्रेम भी आ जाता है, फिक्सिंग भी आ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन भी आती है। लेकिन अगर 1300 से 1400 रुपये पर स्क्वायर फीट हम देते हैं तो लगा लो हिसाब, हमारा खर्चा अब 25 से 30,000 35,000 रुपया चला जाता है एक डोर लगवाने का। लेकिन इसमें एक ऑप्शन और है कि सेम जैसे टाटा प्रवेश के डोर है, आप लोकल कंपनी में चले जाओ, लोकल ब्रांड में चले जाओ, आधे प्राइस में हो जाएंगे। मतलब 3x7 का अगर वो दरवाजा लगवाते हैं 600 से 700 रुपये पर स्क्वायर फीट हमें मिलने लग पड़ते हैं। तो जो डोर हमने 25 से 30,000 रुपए में लगाया था वो हमें 15 से 16,000 रुपए में सेम लुक वाला दरवाजा कंप्लीट फ्रेम के साथ मिल जाता है। तो ये चीज है, आप अपने घर में अच्छे से चूज कर सकते हो कि देखो अपने बाथरूम और टॉयलेट में आप पीवीसी एल्युमिनियम डोर चले जाओ। अंदर के लिए मैं बोलूंगा फ्लश डोर बेस्ट है ना, वो खराब होते हैं, देखने में बहुत अच्छे डोर दिखते हैं, तो फ्लश डोर लगाओ। बाहर में मेन गेट पे आप एमएस डोर या टीक वुड का, इन दोनों में से कोई भी जा सकते हो। जो टीक वुड के हैं वो लकड़ी के होंगे, एमएस के आपके मतलब स्टील के बनेंगे, लगा लो आयरन के बने, माइल्ड स्टील के, तो लुक सेम वो टीक वुड की तरह देंगे, उससे भी अच्छी लुक दे देते हैं। तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। अगर हम 1000 स्क्वायर फीट का अगर पकड़ते हैं तो अगर आपको अच्छे क्वालिटी के साथ जाना है, सब कुछ अच्छा, तो आप 20 से 30,000 रुपए में अच्छे दरवाजे लगवा सकते हो अपने घर में बिना कोई चिंता के।